आज पैनोरमा टीवी की टीम आई है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 दिल्ली में। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि अग्रवाल वैश्य समाज की नर सेवा नारायण सेवा की समूचे विश्व में मिसाल है। ये ना केवल दिल्ली, ना केवल भारतवर्ष, बल्कि विश्व प्रसिद्ध समाज सेवा की एक मुकाम हासिल किया है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने। हम देखें तो 6000 से भी ज़्यादा परिवार के सहयोग से 2.5 एकड़ में बना अत्याधुनिक भव्य चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 13 मंजिला 500 बेड की कैपेसिटी वाला ये हॉस्पिटल, इसमें ट्रस्टी के रूप में, पैटर्न ट्रस्टी के रूप में, अग्ररत्न के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में लोगों ने जुड़कर जो अपनी नेक कमाई से महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलते हुए यहाँ पर योगदान दिया है, उसी से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। आज यहाँ पर कोविड का इलाज भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से 200 बेड की मान्यताएं इस हॉस्पिटल को प्राप्त हो चुकी हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं, हर प्रकार का टीपीए यहाँ पर है और ऐसे हॉस्पिटल में कोविड के मरीज अपने घर सकुशल वापस लौट रहे हैं इलाज करा के संतुष्टि के साथ। आज हमारे साथ हैं इस हॉस्पिटल के सभी पदाधिकारीगण मुख्य रूप से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ कोविड के इलाज के बारे में और अन्य इलाज के बारे में। हमारे साथ हैं आदरणीय श्री घनश्याम गुप्ता जी जावेरी, जो कि इस हॉस्पिटल के मुख्य संरक्षक हैं। हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री ज्ञान अग्रवाल जी। हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के प्रधान श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी और कोविड डिपार्टमेंट जो है उसके चेयरमैन श्री राजेश बंसल जी। आप सभी का पैनोरमा टीवी पर स्वागत है। मैं सर्वप्रथम घनश्याम जी गुप्ता जी, जो कि जावेरी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस हॉस्पिटल की स्थापना से ही जुड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटल के चीफ पैटर्न हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप हॉस्पिटल में सेवा करते करते, समाज और धर्म की सेवा करते करते स्वयं भी कोविड से ग्रसित हो गए और जैसा कि जानकारी है आप लगभग 18-20 दिन इस हॉस्पिटल में रहकर सकुशल घर लौटे और आज पुनः हॉस्पिटल की सेवा में हैं। तो मैं एक पदाधिकारी के रूप में आपसे एक पेशेंट के रूप में जानना चाहूँगा कि आपको इस हॉस्पिटल में कैसा लगा, और इसके साथ साथ ही मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि आप लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, वो भी विस्तार से बताएं, ताकि ये इस चैनल को देखने वाले देश विदेश और भारतवर्ष में हमारे श्री अग्रसेन जी महाराज का आशीर्वाद सब तक पहुँचे और यहाँ से प्रेरणा लेकर अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के हॉस्पिटल बने। श्री घनश्याम गुप्ता जी। जैसे कि भाई पवन जी ने अभी हॉस्पिटल के बारे में बताया, हमारा ये श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसने पिछले कुछ वर्षों के अंदर न केवल दिल्ली पर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर एक अपना एक वजूद, एक अच्छा नाम बनाया है। 500 बेडेड हमारा जो हॉस्पिटल है, आज इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 200 बेडेड की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और जन जन के अंदर दिल्ली एनसीआर चारों तरफ से जो पेशेंट आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात तो तब हमें लगती है कि जिस आशा और उम्मीद और जिस विजन के साथ हमने ये हॉस्पिटल प्रारंभ किया था और हमें लगता था कि यहाँ ऑक्यूपेंसी लोग कम आएंगे, कैसे आएंगे, अब बड़ी प्रसन्नता होती है जब 4-6 ट्रस्टियों के फ़ोन आते हैं कि हमें बेड चाहिए और बेड हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने बेड हमारे पास है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जब आती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आज भाई पवन जी ने अभी एक क्वेश्चन किया कि आप यहाँ रहे। देखिए, एज ए पेशेंट मैं यहाँ 17 दिन रहा तो मुझे लगा कि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर, अभी तक तो मैं दूसरे के लोगों से, दूसरे पेशेंट से सुनता था कि यहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स, अच्छा स्टाफ, परंतु जब मैं 17 दिन रहा तो मुझे महसूस हुआ कैसे, जब मेरे मिलने वाले, जानने वालों को टेलीफोन आता था कि यार भाई साहब आप दूसरे हॉस्पिटल में नहीं गए, आप कोविड का ट्रीटमेंट यहाँ करा रहे हैं। तो आई एम वेरी सरप्राइज। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटी, और वो भी मेडिकल ऐसे सुपर डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर अरुण शर्मा जैसे सीनियर डॉक्टर और हमारे हॉस्पिटल के सीईओ के देखरेख के अंदर।
और हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें मुख्य सलाहकार भाई कुलदीप गोयल जी, भाई ज्ञान अग्रवाल जी चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं, बाल मुकुंद गोयल जी आज कहीं बाहर हैं, चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड भाई सुरेंद्र गुप्ता जी जो हमारे प्रधान हैं, और भाई राजेश बंसल जी जो कोविड डिपार्टमेंट देख रहे हैं। इनकी देख रेख में इतने सुचारू रूप से चल रहा है कि मुझे 17 दिन ये जजमेंट नहीं हुआ कि किस प्रकार से यहाँ निकले। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो महसूस हुई, मैं हॉस्पिटल प्रारंभ होने से पहले मैदानता हॉस्पिटल में भी रुका हुआ हूँ, अन्य हॉस्पिटल में भी गया हूँ, परंतु जो साफ़ सफाई, जो व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात क्या है, कोविड के लिए मैं पूरी दिल्ली वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली चैरिटेबल हॉस्पिटल, दिस इज़ आल्सो ए बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार की तरह। यहाँ कोविड पेशेंट यदि कोविड डिपार्टमेंट में 7th फ्लोर पे है, उसके बारे में मिनट टू मिनट यदि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर से बात यदि करनी है, तो हमारे सभी पदाधिकारी स्वयं पेन लेकर डॉक्टर से पेशेंट के अटेंडेंट की बात करा के उसकी पोजीशन से अवगत कराते हैं। जबकि मैं समझता हूं कि अन्य हॉस्पिटल के अंदर कोविड का ट्रीटमेंट एक ऐसा है कि पेशेंट एडमिट होने के बाद पेशेंट का इलाज कैसे चल रहा है, पेशेंट की क्या पोजीशन है, उसके बारे में अवगत करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। रही जो है ना, जो व्यवस्था है हमारी, और हमारे यहाँ चाहे किसी भी पर कोविड में के अंदर जहाँ अच्छे 50 के करीब हमारे यहाँ आईसीयू हैं, आईसीयू के एक डॉक्टर की बहुत अच्छी टीम है, 24 आवर हमारे ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, और हमारे सीनियर डॉक्टर जैसे कि मैंने बताया टाइम टू टाइम सुबह शाम उनको देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा थेरेपी के अंदर सबसे बड़ी जो विशेषता है, मैं अक्सर मैंने पहले भी कई दफ़ा बताई है कि दूसरे हॉस्पिटलों के अंदर क्या है, प्लाज्मा के लिए बड़ी मारामारी लगी हुई है, परंतु हमारे यहाँ क्योंकि एक मैसेज कन्वे करते हैं 6000 लोगों को, भाई राजेश जी ज्ञान जी देख रहे हैं, तो एक ही बार में 2 4 6 प्लाज्मा के डोनर आ जाते हैं। तो यहाँ एडमिट होने वाले पेशेंट की को ये भी एक सहूलियत है कि ज़्यादातर लोगों को प्लाज्मा ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए डोनर की को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से इंतजाम हो जाता है। तो ये तो रहा कोविड से रिलेटेड जो आपने बताया। इसमें अपने ओवरऑल हॉस्पिटल के बारे में घनश्याम जी आप बताएं कि एज ए चीफ पैटर्न, क्योंकि आप प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, तो अपने बाकी इलाज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं या हॉस्पिटल की क्या खासियत है? देखिए, यदि आज दिल्ली में सैकड़ों हॉस्पिटल है जी, परंतु 1-2 हॉस्पिटल ही हैं कि जिनका विज़न जो है, यदि सपोज दिल्ली के अंदर 200 हॉस्पिटल हैं तो 1 या 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसका विज़न एकदम डिफरेंट है। हमारा विज़न प्रॉफिट कमाना नहीं है, अदर देन 1-2 हॉस्पिटल छोड़ दो तो सबका विज़न क्या है, 100% प्रॉफिट कमाना। ये एक बिकॉज दिस इज़ ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, और इसके अंदर हमारे यहाँ चाहे हार्ट कमांड है, चाहे हमारा जो है ना फिजियोथेरेपी ये ऑर्थो डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे हार्ट कमांड के अंदर हमारे अंशुल जैन हैं, ऐसे ही ऑर्थोपेडिक के अंदर हम नीज रिप्लेसमेंट का आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने एक अभियान चलाया कि जन जन के अंदर यदि किसी भी परिवार में, चाहे वो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, घुटनों की जो प्रॉब्लम है घर घर के अंदर है, उसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,90,000 रुपये में आज हम दोनों घुटने नीज रिप्लेसमेंट करके एक मैसेज दिया कि अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित है। भले ही अग्रसेन इंटरनेशनल बनाया अग्रवालों ने, परंतु यहाँ ट्रीटमेंट कोई भी कास्ट आए, और आ भी रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली से, जयपुर से, पंजाब से, और हर कास्ट का व्यक्ति आता है, और यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम गुप्ता जी, जो कि हॉस्पिटल के मुख्य संरक्षक हैं। इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में ना केवल कोविड का इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, बल्कि अन्य इलाज भी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलते हुए, समाजवाद का जो उनका सिद्धांत था, समता का जो सिद्धांत था, उस पर चलते हुए सर समाज को यहाँ पर इलाज बहुत ही कम रेट में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री ज्ञान अग्रवाल जी। ज्ञान अग्रवाल जी, आपके पास एक बहुत बड़ा दायित्व है, हॉस्पिटल के चेयरमैन होने का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दायित्व को आप किस तरीके से निभा रहे हैं, और ये कोविड काल के समय में भी आप समय देते हैं यहाँ पर, सारे पदाधिकारी आप साधुवाद के पात्र हैं। तो अपने दायित्व को और अपनी जिम्मेदारियों को विस्तार से बताएं। आपका पैनोरमा टीवी पर स्वागत है। पवन जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे कार्य में सहयोग करने के लिए आगे आए यहाँ पे। हमारी जो पूरी टीम है ये एक ग्रुप की टीम है, और वो टीम बिल्कुल मिलके एक दूसरे से इतना मिलजुल के काम करते हैं कि हर एक दूसरे से सलाह करते हैं। जरा सी भी कोई भी बात हो जाती है कि हॉस्पिटल के हित में क्या होने जा रहा है जी, वो हमें करना है। लोगों के हित में हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है। शुरू से दिन से जब से हमने इसका नाम इंटरनेशनल रखा है उसी स्टैंडर्ड पे ही हम लोग शुरू से इसको कर रहे हैं। हमारा जो मेन दायित्व था वो यही था कि हमने जब नाम अग्रसेन इंटरनेशनल रखा तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही काम करना है, और उसी स्टैंडर्ड को दिमाग में रखते हुए हमने इसको शुरू से वही कार्य किया। उसी हिसाब से हमारे आईसीयू बने हुए हैं। आप हमारा आईसीयू जाकर देखिए, पेशेंट को लगेगा ही नहीं कि भाई मैं आईसीयू हूँ। इतना खुला और इतना मॉडर्न वो है, सारे बेड हमारे इतने मॉडर्न हमने ले रखे हैं ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो और पेशेंट अपना कंफर्टेबल फील करे। वही आप एक एक इक्विपमेंट को देख लीजिए, हमारे जितने इक्विपमेंट हैं हमारे ये मेरे ख्याल से एनसीआर में हमारे बराबर की हमारे शायद ही हो। मैं नहीं कह सकता कि भाई होगी तो एक दो हॉस्पिटल में होगी, नहीं तो अदरवाइज डबल साइज की 70 उसकी हमारे ही है, हमारी टेक्सला की। पेशेंट को कई बार पेशेंट कहता है, अभी मेरे रिलेटिव एक एडमिट थे, बोले जी मैं एमआरआई नहीं कर सकता। हमने कहा आप एमआरआई, ये वो एमआरआई नहीं है, आप इसमें जाके देखिए, घुटन नहीं होगी, डबल साइज की है। वो गए, करे भाई साहब मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरह की फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में हर चीज़ की। आप हार्ट कमांड को ले लीजिए, हार्ट कमांड में लेटेस्ट मशीन है हमारी, चाहे इको मशीन हो चाहे दूसरी मशीन हो। तो हम उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चल रहे हैं ताकि, और जो से भाई घनश्याम जी ने कहा ना, हम प्रॉफिट की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान ये है कि लोगों की सेवा कम रेट में कैसे बढ़िया हो सकती है। हम हर तरह से एक उस पर चलते हैं कि ताकि पेशेंट को कम से कम रेट में और अच्छा इलाज हो जाए। और उसी की वजह से अब हमें तकरीबन 2 साल हुए हैं। अभी 2 साल में हमारा हॉस्पिटल इतना बढ़िया तरक्की कर गया कि हर आदमी अब ये चाहता है कि हम अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं, और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि हमारा ग्रुप आगे सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करे और हमारा हॉस्पिटल आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा मोटिव है, और यही हमारा इसका आगे का विजन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान अग्रवाल जी। जो आपने बताया कि ये इंटरनेशनल नाम ही नहीं है, यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जैसा कि आपने टेक्सला मशीन का बताया है, हमारे का कि इतनी बड़ी मशीन है, उसमें से इलाज के लिए जाएं तो लोगों को महसूस भी नहीं होता। हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि इस हॉस्पिटल के प्रधान हैं। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत अनुभवी हैं। हॉस्पिटल में भी बहुत शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं और अनेक पदों पर रहते हुए आपने प्रधान पद को संभाला है। मैं आदरणीय सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब से प्रधान बने हैं जी, आपकी क्या कार्यशैली रही, क्या आपकी जिसको कहें उपलब्धि रही, और क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, ये कृपया आप हमें बताएं कि भाई आपने इस दौरान ये कार्य किया और ये आपकी अभी काम इस शैली पे आप कर रहे हैं और भविष्य की ये योजनाएं हैं। एक प्रधान के रूप में आप इस हॉस्पिटल को कैसे देखते हैं? धन्यवाद पवन जी। आपने जैसा कि पहला सवाल किया कि प्रधान के रूप में, मेरे अंदर से ऐसी कोई भावना नहीं आती है कि मैं प्रधान पद पर हूँ। मैं पिछले 12 साल से प्रतिदिन हॉस्पिटल की सेवा में उपलब्ध रहता हूँ। भवन निर्माण से लेकर और भवन निर्माण की सभी प्रतिक्रियाएं सरकारी विभागों में 70 एनओसी लाने में हमें जरा भी संकोच नहीं लगा, क्योंकि हमारी काम की क्वालिटी अत्यंत आधुनिक थी, सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए थी। हॉस्पिटल को जो आज के दिन एक संरचना चाहिए उस पर हम परिपूर्ण थे। फायर डिपार्टमेंट ने हमें अवार्ड किया कि आपके हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पुराने हॉस्पिटलों में नहीं है। तो हमने जो हॉस्पिटल समाज को समर्पित किया वो आप सबके सहयोग से एक अनूठा भेंट है इस अग्रवाल समाज को। रह गया कि अभी 2 साल के वर्ष में जब से हॉस्पिटल आरंभ हुआ है, अनेक उपलब्धियां आपके हॉस्पिटल ने प्राप्त की हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर फर्स्ट प्राइज जीत के लाया। ऑल इंडिया एम्स
जो हॉस्पिटल है वहाँ में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले वर्षों से रेगुलर हार्ट कमांड के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हुए कुछ यूनिक भी हुए। एक पाइपलाइन होती है जो हृदय तक जाकर के और सांस और कई दवाइयों को फीड करती है। वो एक राजस्थान से कोटा से आए हुए एक पेशेंट के हृदय में टूट गई थी, लेकिन हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल जैन ने अपने अनुभव से बिना ऑपरेशन किए उसको एंजियोग्राफी के माध्यम से उसको बाहर निकाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी इन्वेंशन आपके हॉस्पिटल ने की, अभी लेटेस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी भी जो मशीन हमारे यहाँ है कि ब्लड से चर्बी निकालना, ये पहली बार हुआ है। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मेडिकल के ऊपर एक बुक छपती है, उसके पब्लिश होने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है उस नई इन्वेंशन को, उस नई उपलब्धि को। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यस, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी से निकाला है। मेरे पास उसकी वीडियो उपलब्ध है, मैं आपको वो भी दूंगा। अत्यंत अधिक आधुनिक मशीन से संभव हो पाया और इसका हम प्रचार भी करेंगे। और जो रोगी इस तरह के बीमारी से ग्रस्त हैं उनका उपचार भी बहुत सुचारू रूप से करेंगे। आने वाले समय की जो योजनाएं आपने कहा, हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा विजन है। हम हर पहलू से, हर दृष्टि से छोटे इशू को उस पर चर्चा करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर रिसर्च सेंटर से चर्चा करके ये पूछते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा और उसको हम दिल्ली में उपलब्ध कैसे करा सकते हैं। बहुत जल्द जो ऐसी रोग हैं जिनका समय समय पर इलाज होना चाहिए, उसको भी हम यहाँ बारीकी से जोड़ने जा रहे हैं। कोविड एक ऐसी आपदा थी जो अनफोर्सीन प्रॉब्लम है और उसको भी हमने एक रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया। दिल्ली एनसीआर के अनेक पेशेंटों को जो उम्मीद छोड़ चुके थे वो परिवार में खुशी खुशी हमारे यहाँ से इलाज प्राप्त करके गए। भविष्य में भी अगर कोई इस तरह का रोग प्रभु ना करे आए तो आपका हॉस्पिटल पूर्णतः सक्षम है उन सब रोगों से लड़ने के लिए। भविष्य में भी हम जिस प्रकार कोविड से हम जीते हैं उसी प्रकार आने वाले कोई भी चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करेंगे और इस हॉस्पिटल से उनका उपचार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र गुप्ता जी, आपने हॉस्पिटल के वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के विषय में बताया। जैसे हमारी और भी योजना थी, एक हमारा और प्लॉट भी है रोहिणी में, उस विषय में भी कुछ बताएं कि आपने उस विषय में भी कुछ सोचा है कि आने वाले समय में उसमें भी कुछ करने जा रहे हैं? जी, अभी क्योंकि हमारा यहाँ आरंभ था तो हमने इस हॉस्पिटल को एक बार सुचारू रूप से 500 बेड तक पहुँचा दें। उसके तुरंत बाद वैसे तो हमने अभी नक्शे उसके अप्लाई कर दिए हुए हैं और बहुत जल्द हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाले वर्ष में उसका निर्माण पूरा करके समाज को समर्पित करेंगे और जिस तरह की रिक्वायरमेंट समाज में आएगी वो सेवाएं वहां आरंभ कर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के कंट्रोल बोर्ड मेंबर श्री राजेश बंसल जी, जो कि आज के इस कोरोना काल के समय में जो हॉस्पिटल का कोविड डिपार्टमेंट है उसके आप चेयरमैन हैं और पूरा समय देकर कोविड में का यहाँ पर इलाज कराने जो आते हैं उनको पूरा समय देकर आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। आपकी सेवा कोविड काल में मैं अतुलनीय सेवा मानता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे समय में आकर यहाँ पर हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जहाँ आज कोविड से सब लोग डरे हुए हैं, राजेश जी आपको डर नहीं लगता? और दूसरा ये कि आप किस बात से प्रेरित होकर लोगों को ये सेवा दे रहे हैं? मेरा मानना है, हमारे घनश्याम गुप्ता जी के पास एक फ़ोन आया था जब हम लोग कोविड का इलाज नहीं कर रहे थे, तो हमारे ट्रस्टियों ने फ़ोन किया था कि हमसे 50 लाख रुपए ले लो और अपने हॉस्पिटल में ना कोविड का इलाज होना चाहिए। उससे मुझे बहुत भावना मिली थी, प्रेरित हुआ था मैं कि भी क्यों नहीं हमारे ट्रस्टियों का इलाज हुआ जाए। तब घनश्याम गुप्ता जी, हमारे प्रधान जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने एक मीटिंग करके डॉक्टरों से मीटिंग की कि भाई हमें आज से ही अपने हॉस्पिटल में कोविड का इलाज शुरू करना है किसी भी कीमत पे। उसी दिन से हमारे हॉस्पिटल में हमने शुरुआत की। 1 तारीख को हमने मीटिंग की थी, 1 जून को, और 8 जून को हमने कोविड का इलाज शुरू कर दिया था अपने हॉस्पिटल में सुचारू रूप से। अलग से फ्लोर हमने बना दिए थे, 2 फ्लोर पे हमारा इलाज शुरू हो गया था, 6th फ्लोर और 7th फ्लोर पे। उसका हमने रास्ता भी अलग बना दिया जिससे हमारी दूसरी फैसिलिटीज़ पे कोई दिक्कत ना पड़े। उसका अलग से रास्ता है, उस पेशेंट का आने का जाने का सारा अलग से रास्ता हो रहा है। उस दिन से हमारे मन में एक भावना बनी कि भी हमारे समाज के लोग
हमें कह रहे हैं कि हमसे कितना भी पैसा ले लो और कोविड का इलाज होना चाहिए। तो हमारे मन में भावना आई कि हमें तत्पर होकर इस पर काम करना है, और उस दिन से हम सब लोग दिन रात लगे रहे, और हमने आज हमारे 200 बेडेड पास हो गए गवर्नमेंट के। हमने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी है पूरे पेशेंट्स को, हिसार से, मेरठ से, जालंधर से, पंजाब से डेली पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, दूसरे हॉस्पिटलों से भी छुट्टी करवा के हमारे पास आ रहे हैं। हम उनकी भरपूर सेवा कर रहे हैं। हमारी जो टीम है उनसे हम बैठ के कंसल्ट करते हैं कि भाई हमारे इस पेशेंट के साथ क्या होगा, पूरी डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर खाली छोड़ दिया जाता है कि डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम उनसे हर एक पेशेंट के बारे में चर्चा करते हैं, और हमें हर एक पेशेंट का हमारे सारे पदाधिकारियों को पता होता है कि उसका क्या इलाज चल रहा है और उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता है, हम डॉक्टर से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही उसे बताना शुरू कर देते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। रिकवरी हमारे यहाँ कैसी है राजेश जी? रिकवरी हमारी बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है सर। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स पहले आ जाते हैं, सपोज करो 5वें दिन एडमिट हो जाता है, तो वो 100% रिकवरी है हमारे पास। जो पेशेंट्स जो हमारे पास 20/25 का स्कोर लेके आता है या 22/25 का स्कोर लेके आता है, वो रिकवरी हमारे यहाँ मैक्सिमम 1 या 2% ख़राब हो रही है, नहीं तो वो भी हमारे यहाँ रिकवरी आ रही है। लेकिन जो 5वें दिन एडमिट हो जाता है उसकी तो 100% रिकवरी है। आम भाषा में समझाओ 20/25 क्या? मैं आपको बताता हूँ कोविड क्या है। कोविड में क्या है, सबसे पहले कोविड में होता है बुखार। हम लोगों को जैसे ही 5 दिन का बुखार हो जाए तो उसके बाद हमें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, और उसमें एक HRCT करानी बनती है। अगर कोविड की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमारा HRCT में एक स्कोर दिया जाता है, उसमें कोविड जांच हो जाती है कि इस बंदे को कोविड है कि नहीं है। उसमें हम स्कोरिंग करते हैं, हम अपने लंग्स को 25 भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम स्कोरिंग करते हैं कि इसको 5 भाग खराब हो गए, 25 में से 5 मतलब 5 में 20%। तो उसके बाद हम इसको माइल्ड में ले लेते हैं, 6 से 7% जो होता है, 25 में से 7 होता है, ये 6 होता है, तो माइल्ड में उसको एडमिट होना बनता है। उसके बाद माइल्ड और मॉडरेट के बीच में अगर उसको HRCT में आता है तो उसको हम अपना इलाज शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम रेमडेसिविर शुरू कर देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाती है। उसके बाद एक हमारे पास एक मेडिसिन और है एक्टिमिरा, उसके बाद हम उसको दिया जाता है, उसकी TLC और सारी चीज़ें मापदंड को देखते हुए उसको एक्टिमिरा दिया जाता है, जिससे पेशेंट्स में ये सुधार होता है। जिसका मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आप बोल रहे हैं 25 तक या ज़्यादा खराब हो जाता है, तो उसमें दिक्कत है। उसमें जो लंग्स पूरे इफेक्टेड हो जाते हैं ना जी, जिनको 22/25 या 23 हो गया, उन्हीं पेशेंट्स को दिक्कत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोविड का इलाज और कोविड किस तरीके से होता है, भाई आपके हिसाब से अगर किसी को 4-5 दिन बुखार है तो उसको CT स्कैन जरूर कराना चाहिए। CT स्कैन जरूर कराना चाहिए। रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। इसमें एक चीज़ और है जी, जो लोग यहाँ से छुट्टी करके चले जाते हैं जी, मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ। जो यहाँ से डिस्चार्ज होके चले जाते हैं उनका स्कोर उसके बाद भी वो खड़ा रहता है, जैसे अगर 14 है या 12/25 रहता है, उसके बाद उसका जो ठीक होगा ना, लंग्स जो ठीक होते हैं उसमें 3 से 6 महीने लगते हैं। उसमें उनको एक्सरसाइज करनी बनती है, वॉकिंग करनी बनती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी बनती है, जिससे उनके लंग्स खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। ये थे हमारे साथ हॉस्पिटल के पदाधिकारीगण, जिनसे हमने जाना कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल किस तरीके से काम कर रहा है, इस कोरोना काल में कोविड का इलाज किस तरीके से कर रहा है और अन्य बीमारियों को किस तरीके से देख रहा है। अभी तक तो मैं बात कर रहा था पैनोरमा टीवी के नाते, अपने पदाधिकारियों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस हॉस्पिटल का कंट्रोल बोर्ड का मेंबर हूँ। आदरणीय घनश्याम जी और प्रधान जी सुरेंद्र जी की टीम के साथ इनके आशीर्वाद से, तो उस नाते भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा पैनोरमा टीवी पर। जो यहाँ की सबसे अच्छी मुझे बात लगी, आप किसी भी छोटे से छोटे देश भर में अग्रवाल भवन, अग्रवाल डिस्पेंसरी, अग्रवाल हॉस्पिटल, कुछ भी प्रोजेक्ट को आप देख लो, उस प्रोजेक्ट को अगर उसका उद्घाटन किया जाता है तो नेता, अभिनेता या बहुत बड़े उद्योगपति इसके द्वारा किया जाता है। 15 अगस्त 2018 को इस इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ, जो कि 1 हफ्ते तक चला, 15 अगस्त से 22 अगस्त तक चला। और ये मैं बधाई देना चाहूँगा श्री घनश्याम गुप्ता जी की सोच को और पूरी टीम की सोच को कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किसी नेता, अभिनेता या उद्योगपति ने नहीं किया। उस समय लगभग 5000 ट्रस्टी परिवार थे, 5100 ट्रस्टी परिवार थे, जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे हैं। उन 5100 ट्रस्टी परिवारों ने उद्घाटन किया 7 दिनों तक। वो परिवार सहित आए, उन्होंने रिबन काटा। हमारी टीम ने अभी बाहर शूटिंग की है जहाँ पर वो रिबन काटा गया, एक विश ट्री बनाया गया है। परिवार सहित आके लोगों ने यहाँ जोत जलाई, यहाँ पे रिबन काटा। ये एकमात्र ऐसा ट्रस्ट है जिन्होंने अपने ट्रस्टियों को इतना सम्मान दिया
कि आज तक पूरे विश्व में इसकी मिसाल है कि 5100 ट्रस्टियों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ना आ पाए हों किसी कारण, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आकर यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद लिया और इस विश ट्री के आगे आकर रिबन काटकर इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहूँगा और इस बात से ही प्रेरित होकर मैं स्वयं भी यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ एज ए पैटर्न ट्रस्टी और कंट्रोल बोर्ड मेंबर आपके साथ हूँ। मैं चाहूँगा अंत में घनश्याम गुप्ता जी जावेरी जी जो कि चीफ पैटर्न हैं, अंत में कुछ बात और यहाँ पर रखें और उसके साथ फिर हम ये पैनोरमा टीवी का आज का इंटरव्यू समाप्त करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हमने अन्य पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया था, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी। हो सकता है किसी कारण से वो बिजी हों, वो ना आ पाए हों, तो आज जो लोग हमारे पास उपलब्ध थे उनसे हमने ये सब जाना और उनको फिर कभी मौका मिलेगा, कोविड काल है, कुछ लोग आने से भी बचते हैं, तो उनसे फिर उनके घर पर या ऑनलाइन उनका इंटरव्यू लेकर उनके भी विचार प्रसारित किए जाएंगे। घनश्याम गुप्ता जी। के पवन जी, जैसे कि भाई ज्ञान जी ने, भाई सुरेंद्र जी ने और आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया, आज जन जन पे जहां हमारे लगभग 6000 ट्रस्टी हैं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 6 लाख लोग एसोसिएट हैं हॉस्पिटल के साथ, और कितने ही हज़ारों लोग जो यहाँ से ट्रीटमेंट करके चले गए, कितने ही लोग उनके जानने वाले, जब एक पेशेंट एडमिट होता है तो 200, 300, 400 लोग आते हैं। आज जन जन के अंदर एक ही चर्चा है कि इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना बड़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और देखिए, जब किसी चीज़ की ख्याति होती है ना, हमारा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, परंतु यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन देख के हर आदमी के जबान पे एक ही नाम है पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ जा रहे हैं जी? इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जहाँ आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अग्रवाल समाज की बात आती है और जहाँ चिकित्सा या मेडिकल के क्षेत्र की बात आती है, तो सर्वप्रथम आपके अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसके हम सब पदाधिकारी हैं और जिसके लगभग जो है ना 6000 ट्रस्टी हैं, और आज कोई भी ट्रस्टी अपने आप में गौरव महसूस करता है कि आई एम द ट्रस्टी ऑफ अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अभी मैं, सुरेंद्र जी, ज्ञान जी, अभी हम आ ही रहे थे, अभी हमारे एक किसी सज्जन का टेलीफोन आया कि भाई साहब मुझे ट्रस्टी बनना है, तो उसको कहा भी आप बनिए ना, ट्रस्टी बनिए। तो उसके अंदर इतना उत्साह था, बोला भाई साहब मैं जो है मेरठ से बोल रहा हूँ, हम 4 भाई हैं और दिल्ली में हमने पंजाबी बाग में कोठी ली है और हम चारों भाई एक ही दिन ट्रस्टी बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अमाउंट का आपने बोला जी अमाउंट की तो बात ही नहीं, हमें तो जुड़ना है हॉस्पिटल से। जब इस तरह की भावना लोगों के अंदर होती है, इस तरह की मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है, तो ये वाकई में ये जो श्रेय है ये सिर्फ 1, 2, 4, 5 लोगों को नहीं जाता। आज जो हमारे सारे ट्रस्टियों का तन मन धन का सहयोग कि ये इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा हुआ है, मैं संपूर्ण सभी ट्रस्टियों को इसका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन सब के कारण आज हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज की गरिमा जो उन्होंने बढ़ाई है, ये वाकई में तारीफ के काबिल है। और हमारा करंट में जो मैनेजमेंट है, भाई सुरेंद्र जी, ज्ञान जी, राजेश बंसल जी, बाल मुकुंद जी, हमारे कोषाध्यक्ष सुरेश जी, नरेश जी, महामंत्री महेश अग्रवाल और अपने केएल गर्ग जी, और सारे मैनेजमेंट के जितने हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जितने हमारे कंट्रोल बोर्ड के दे ऑल आर चारों तरफ से सक्रिय होकर जो लगे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि जो अभी मेरे भाई ने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल से छुट्टी लेके और पेशेंट यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और आने वाले टाइम के अंदर हमारा एक ही विजन है कि कितनी जल्दी हम जहाँ 200 से आगे हम 500 की तरफ अग्रसर हों, हमारा ये विजन रहेगा। धन्यवाद।